जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन अकेडमी के इस धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें आज हम एक फुल प्रूफ प्लान सर बताएंगे किसका। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, कैसे हो आप सभी। आई होप यू विल बी ऑल बेटर। टुडेज टॉपिक आप देख पा रहे हैं, हाउ टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम फ्रॉम नवंबर। ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए नवंबर से ही प्लान दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप देखें बोर्ड एग्जाम में नवंबर से टॉप कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ऐसे प्लान के बारे में बताया जा रहा है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप समझ जाइए आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं चाहूंगा सर से स्टार्ट करें, कैसे क्या स्टूडेंट्स को करना है। चलिए। जी, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, पहले तो आपको मन में ठानना है कि मुझे कुछ करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं। ठानना पहले बहुत जरूरी है ना, अंदर एक संकल्प होना चाहिए, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पूरा मैंने एक बार फुल प्रूफ प्लान बना दिया, बस आपको बताना है। हाँ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोशिश करना इसको अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग है और ये अप्लाई किया हुआ मेथड है। ठीक है, तो चलिए इसमें बताते हैं। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन को किस किस पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैंने एक सेक्शन बनाया है नवंबर से लेकर दिसंबर तक का, मतलब 60 डेज का, 60 डेज का। जी जी, जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है नवंबर, वो उससे अगला मंथ है दिसंबर, वो दोनों महीने का। नेक्स्ट से मतलब है आपका अक्टूबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर तो चला गया। ये वीडियो 30 अक्टूबर को शूट हो रही है। ठीक है, आपको मिलेगी 1 नवंबर को, तो आपका नवंबर चालू हो जाएगा। ठीक है, नवंबर से दिसंबर मतलब कितने, 60 दिन, 30 दिन। 1 नवंबर से लेकर 30, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 30 दिन, 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर दूसरा सेक्शन है 1 नवंबर से 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। दिसंबर सर 31 डेज, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो 60 और 61 में कोई अंतर नहीं। फिर एक और सेक्शन है 15 जनवरी से लेकर फेब तक का। जी। आपके एग्जामिनेशन मिड ऑफ फेब या फिर मार्च से स्टार्ट होंगे, हम फेब में ही अपने हथियारों को पहना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं चालू करता हूँ। करना क्या है आपको, नवंबर से लेकर दिसंबर, इन 60 दिनों में आपका जितना भी सिलेबस रह गया है उसको कंप्लीट करो। बिना सिलेबस के कुछ नहीं होगा, सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन बाय ऑन करिए या बाय टीचर्स कराइए। ठीक, सबसे पहली चीज आपको क्या करना, सिलेबस मस्ट, सिलेबस तो पहले करना ही है। और जिस बच्चे का दिसंबर तक सिलेबस नहीं हो पाएगा वो काफी पीछे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ टाइम ही नहीं बचेगा। दिसंबर के आसपास ही आपके क्या चालू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल। तो इन्हीं 60 दिनों में आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बनाने हैं, प्रैक्टिकल वर्क को पेंडिंग नहीं करना है, इसको अभी कर लेना, जिससे आपको नवंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में इन 60 दिनों में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी से आपका अगला से बताऊंगा क्या। अच्छा, नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब समझ रहे हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, और कई तरीके हैं उसके, कोचिंग के द्वारा कर लीजिए, है ना, सेल्फ कर लीजिए। भाई इंटर में आप पढ़ रहे हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, 10th में आप पढ़ रहे हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। और आपको इतना तो पता होगा ही कि पिछला पेपर आया था, अब अगला पेपर इसी की तरह से आएगा। क्वेश्चन सेम नहीं, लेकिन उसी के जैसे आएंगे। तो वही सिलेबस होता है। इंडेक्स निकालिए, पेपर पिछला ले लीजिए और लग जाइए। ये सिलेबस को इस तरह से पूरा कर लीजिए। फिर आपको इसी के साथ क्या करना है, जब आप अपना सिलेबस एक बार दोबारा कर रहे होंगे, मतलब पूरा कर रहे होंगे, आपको मार्क कर लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो क्लास टीचर है वो भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बताएंगे, आपको अनसॉल्व्ड में देखने हैं। ठीक है, कई सारी मास्टरमाइंड, इनसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेने, तभी ये कब का है, जब आप नवंबर से दिसंबर के बीच में अपना सिलेबस फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना है। हमारी खुद की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, वो बात अलग है। फिर क्या करना है आपको, वहीं पर थ्योरी भी मार्क करनी है। क्वेश्चन का मतलब है पर्टिकुलर क्वेश्चन, थ्योरी है
बुक की थ्योरी, जिससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी, कुछ थ्योरी भी ऐसी होती है जिसको आपको मार्क करना है, ताकि लास्ट समय पर आपको पन्ने पलटने ना पड़े, आपको पता हो कि मैंने उस पेज पे ये मार्क किया, मुझे वहां पर देखना है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी, ठीक है। फिर क्या करना है मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल अपना वर्क है उसको इन्हीं 60 दिनों में फिनिश कर लेना। देखो एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर जो मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, है ना, और किसी भी बोर्ड के आप होंगे, हर बोर्ड में एक सॉल्यूशन चलता है, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन पर डेट पड़ी होती है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2020 में आया होगा, 23 में आया होगा, वो 21 में भी क्वेश्चन आया होगा, 20 में भी क्वेश्चन आया होगा। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, जो 3 इयर्स बिफोर या 4 इयर्स बिफोर आए हो, तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने, है ना, उनको बढ़िया तरह से मार्क करें। एंड देन उसके बाद समझ रहे हो ना, आपके जो भी टीचर्स बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब मेरा यहाँ पर है पिछले 2 या 4 साल से आ चुके क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका बनता है वो आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। आप प्रैक्टिकल वर्क को पेंडिंग बनाना, ये आपको बहुत कष्ट देगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके टीचर आपसे प्रैक्टिकल को मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए और हाँ प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन्हीं मंथ में बाय कर लेना अनसोल्ड पेपर, एक अनसोल्ड पेपर। अच्छा, हम बता रहे हैं कई प्रकाशन के अनसोल्ड पेपर चलते हैं, लेकिन जो सबसे कम एरर वाला जहां तक देखा गया है वो एचएम का है। किसका? एचएम का। तो आप चाहे तो कौन सा भी परचेज कर लेना, लेकिन एचएम में कम गलतियां स्टूडेंट्स की मर्जी है ना, बहुत सारे ब्रांड है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक अनसोल्ड परचेज करना है, चाहे तो एक, और एक खत्म कर लो तो दूसरा भी। अच्छा तो आप पर है क्या? अब आप कोई ऐसे काम करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको टारगेट बनाने हैं, डेली टारगेट बनाने हैं। कैसे? जैसे अभी आपकी सर्दी चालू हो जाएगी तो विंटर वेकेशन चालू हो जाएंगे, स्कूल जाना नहीं है, तो आज आपने लिख लिया कि आज मुझे ये वाला चैप्टर पर्टिकुलर फिनिश करना है, तो टाइमर लगाइए, टाइमर नहीं आप लगाइए, सुबह लिख लीजिए डायरी में कि आज मुझे ये फिनिश करना है, उसको जस्ट फिनिश करें उस दिन में, ठीक है। ये टारगेट है, इस टारगेट से आप ये पूरी चीज कवर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या टारगेट है? मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो टारगेट लिखकर और प्लस अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाना है। जैसे सपोज दैट मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक टारगेट है, मेरे को इसमें 2 क्वेश्चंस निकालने हैं। 2 क्वेश्चंस जैसे अलंकार पढ़ लूंगा, आज मैं खत्म करूंगा अलंकार का टॉपिक, एक ही टॉपिक मान लो, चलो 2 क्वेश्चन छोड़ो, तो ये आपका टारगेट है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप पढ़ रहे हो, मान लो हिंदी के बाद आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में आपका टारगेट है कि आपको 5 न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो ये डेली 5 मत लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ 2 लगाओ, 2 लगाओ, फिजिक्स में 2 लगाइए, मैथ में 2 क्वेश्चंस लगाइए, इंग्लिश के 2 शॉर्ट्स याद करिए। ऐसे आपको टारगेट बनाने हैं, छोटे टारगेट को छोटा ना समझें। अगर एक दिन में आपने इंग्लिश का या मैथ का 2 क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, तो अगर वही अप्लाई आपने 30 डेज तक कर लिया तो 60 हो जाएंगे, और 2 मंथ्स की बात हो रही है, यहाँ तो 120 क्वेश्चंस हो रहे हैं, और पक्का फंसने वाला है बोर्ड में, है ना। ध्यान रखो, टारगेट चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन टारगेट डेली बनना है। और अगर आपने एक दिन तो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और एक दिन, है ना, 15 के बाद आपने दूसरे दिन पड़ी मार के सो गए, उससे भी कुछ होने वाला। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लगाना ही है टारगेट, ठीक है। छोटा टारगेट, ये आपका नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर, मतलब 1 जनवरी से पहले तक का आपको ये सब करना ही करना है। और आपने इसमें लैग कर दिया तो मैं बता रहा हूँ, आप बाद में हेजिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तब तक ज्यादातर बच्चों ने अपना सिलेबस कर लिया होगा, वो अनसॉल्व सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको थोड़ी टेंशन होने लग जाएगी। तो पीछे रहना ही नहीं है, काम पहले करके चलिए ना, पेंडिंग में मत डालिए। अच्छा, ये जब आपका हो जाए, फिर आपका क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 15 डेज, ये 15 डेज आपको एकदम रिग्रेस, क्योंकि आपका स्कूल से सब चीज खत्म हो जाएगी। जनवरी में कोई स्कूल नहीं आता, आपके एग्जामिनेशन होंगे, वो भी करा ले जाएंगे जल्दी, ठीक है। आप घर पे रहेंगे, आपको क्या करना है, अभी से जनवरी से बता रहा हूँ, सॉल्व अनसॉल्व विद टाइमर। यहाँ पर आपने अनसॉल्व सॉल्व किया कैसे, जैसे आपको यूनिट होगी, यूनिट वाइज सॉल्व कर लिया, जो चैप्टर पढ़ा आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन यहाँ पर पूरा 2.5 घंटे का 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना है विद टाइमर घड़ी लगाकर। क्यों? जिससे आपकी प्रैक्टिस बने, आपको पेपर एग्जामिनेशन में ये ना लगे कि हम पहली बार ये लिख रहे हैं।
ठीक है, वहां पर टाइम आपका कम पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत होगी तो वहां पर आपको लैग नहीं होगा, आपका मनोरंजन होगा। चलो एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, देखो सॉल्व करें आप, ठीक है। हाँ, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या होता है कि बच्चे यहाँ जैसे सपोज दैट 4 सेक्शनों में पेपर आया ABCD, 3 में आया ABC। अब कुछ बच्चे क्या है कि हमने यहाँ देख लिया, पूरे जोश में आ गए और चले गए साहब, हमने 1 सेक्शन किया, 2 सेक्शन किया, माइंड खराब हो गया और हम बैठ गए। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने अनुसार बनाना है भाई। आपकी कैपेसिटी का, आपकी कैपेसिटी है मॉर्निंग में 2 सेक्शन खींच देगी, 2 सेक्शन खींच दो। आप शाम को C और D ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वन टाइम एक दिन में एक आंसर लग रहा है, नहीं लग रहा, एक एग्जाम एक पेपर लग रहा है, आपकी कैपेसिटी है 2 लगाने की, तो सुबह A लगा लो, B लगा लो, शाम को आधा लगाइए, लेकिन लगाइए। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन टीचर ने कह दिया हम लोग यहाँ लगे पड़े हैं और आपने वीडियो देखने के बाद क्या आया जोश, और आप गए एकदम जोश में गए, 1 सेट लगाया, 2 सेट, 3 सेट एक दिन लगाया, रात में 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो, पूरा सेट लगा दे रहे हो, लेकिन अगले दिन क्या, तबीयत खराब। अगले दिन आप समझ रहे हो ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जहां आप जैसे ही है हेल्थ ब्रोकन हुए है ना, आपका शेड्यूल खराब हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कैपेसिटी के अनुसार ही आंसर सॉल्व करें, जैसे जिसकी कैपेसिटी। मेरी कैपेसिटी 4 सेक्शन लगाने की, मैं 4 लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबका लगाना है आंसर, ये भी ध्यान रखना, डे डिवाइड करने या सॉल्व आंसर करने के लिए डे डिवाइड करो, ठीक है। जैसे संडे है मैथ करनी, जो संडे को मैथ कर लो, वो आप पर डिपेंड है। मंडे को कोई अदर सब्जेक्ट कर लो, इस तरह से आपको सेट लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो सर। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, जो मतलब बोर्ड में आपको एग्जामिनेशन में क्या है, आपका सिलेबस ज्यादा होगा तो क्या करें, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा घूमेगी। मैथ का अगर एक सवाल आपने 4 बार कर लिया तो 5वीं बार आपको उसका नया मेथड भी मिल सकता है जो छोटा होगा। तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, लिख लिख कर देखो, क्या लिख लिख कर देखो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स कैसे लिख लिख कर देखिए, सॉल्व कर करके देखो, कई क्वेश्चन को बार बार करिए। मार्किंग वाले क्वेश्चन जिनमें सन दे रखी, जैसे 2022 में आया है, ये 2019 में आया है, इन क्वेश्चन को बार बार करके देखो, ठीक है। और क्या करना है फिर, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा करो। करना है इनके साथ भी है आपको, लेकिन स्पेसिफिक टाइम देकर, डेज डिवाइड करके, टारगेट बनाकर न्यूमेरिकल करिए और डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन किसमें, मैथमेटिक्स में भी कुछ डेरिवेशन होते हैं, खास करके आपके फिजिक्स में 10th क्लास में हो तो साइंस में फिजिक्स वाले पोर्शन में डेरिवेशन है, 12th में है फिर भी आपके फिजिक्स में डेरिवेशन है। तो आपको डेरिवेशन करनी है, लिख लिख कर न्यूमेरिकल करने हैं। और हाँ, यहाँ पर एक प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें चित्र बना के देखने हैं, चित्र बना बना कर देखिए। बायोलॉजी में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना है। मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, सिस्टमेटिक वे आना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपके 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के ये 15 दिन खत्म हो जाएंगे, और ये 15 दिन आपको कई बच्चों से आगे स्टैंड करके रखेंगे, कई बच्चों से जब आगे होंगे आप। अगर आपने यहाँ मेहनत कर ली, एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जो अभी तक भी नहीं जागे हैं, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, अभी जाग जाओ नवंबर में, नहीं बाद में डिप्रेशन लेना पड़ेगा, पड़ोसी ताने मारेंगे, ठीक है। यहां तक आपने क्या करना, 15 जनवरी तक आपको ये करना ही करना है। फिर क्या है, फिर 15 जनवरी से मैंने यहाँ पर फेब लिखा है, फेब या फिर आप टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाने हैं। कैसे, अब मैं आज आपको टारगेट का असली मतलब बताता हूँ। इस टाइम में 15 जनवरी से फेब की बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, आज मुझे हिंदी में एक पत्र लिखकर देखना है, एक निबंध लिख के देखना है, 50 रचनाएं याद करनी है, मैथमेटिक्स में वो वाला चैप्टर रिवीजन करना है, ये वाला थ्योरी करनी है, ये होता है टारगेट, ठीक है। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट नेग्लेक्ट हिंदी इंग्लिश SST। हिंदी को नेग्लेक्ट मत करो, उसको नजरअंदाज मत करो, इंग्लिश को भी मत करो। क्यों, अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर तो आपके आएंगे, अगर आप मैथ में अच्छे तो मैथ में नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन इफ यू वांट टू स्कोर
मैक्सिमम मार्क्स इन टोटल बोर्ड टोटल एग्जामिनेशन में आपकी जो परसेंटाइल आपको बढ़ानी है, तो आपको हिंदी में भी अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी अच्छा करना पड़ेगा, 10th वाले स्टूडेंट को एसएसटी में भी अच्छा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? और आप 12th में तो आपको हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है, स्कोरिंग पोर्शन वही है, तब आपकी परसेंटाइल बढ़ जाएंगी। चलिए सर आप तो हाँ, समझ में आ रहा है। हिंदी को आप देखो, बच्चा क्या कहता है, हिंदी बहुत सरल है, पढ़ लेंगे। अरे सरल है तो फिर भैया 95 ला के दिखाओ ना, सरल है। इंग्लिश सरल है, चलो इंग्लिश में मानता हूँ थोड़ा 90 ले आना, एसएसटी सरल है 95 ले आओ, बताओ बोलो। इसलिए इन पर पकड़ बनानी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इनमें भी यही तरीका रहेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनको रट्टा मान लो, समझ रहे हो, एक सॉल्यूशन ले आओ कोई सा भी और उससे तैयारी करते रहो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने बच्चे टॉप में आना चाहते हैं, है ना, अगर स्ट्रेटजी को अपना लेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे, तो मैं क्या, कोई भी उसे ये कह सकता है कि साहब आपका नंबर आने वाला है, आप टॉप करने वाले हो, है ना। और अगर आप टॉप कर जाओगे तो समझ जाइए कि जो भाई देखो, जो जितनी एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स ने आपसे लगा रखी है ना, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। जितना वो चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी आगे बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता है। आपको स्टूडेंट, 4 पंक्तियाँ मेरे प्यारे प्यारे उन स्टूडेंट्सों के लिए हैं जो टॉप तो करना चाहते हैं लेकिन अभी केवल सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना स्टूडेंट्स। तो आपके लिए ये मोटिवेशन लाइन है, लग जाइए, जुट जाइए, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। चलिए सर, और एक और लास्ट लाइन है, मेरा बोर्ड पे लिख दिया, क्या, असफल होना पाप नहीं है लेकिन छोटा सोचना पाप है, ठीक है, थिंक बिग, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके नंबर भी नहीं आएंगे, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कम से कम मेहनत तो करी, और वो मेहनत आपको जीवन कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट हमेशा करती रहेगी, ठीक है? तो इसी के साथ आज्ञा लेना चाहूंगा आप सभी से। जय हिंद बच्चों। चलिए।